ध्यान से देखना बेटा। सबसे ज्यादा चांसेस जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के हैं वो या तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या जो अब हम अभी आज करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि आने के चांसेस 99%, इसके भी 99%, दोनों में से कुछ आने के 100%। ठीक है ना। तो या तो वो आएगा, बोर्ड्स में ये पूरा चैप्टर पूरी यूनिट मनी एंड बैंकिंग मिला के 6 मार्क्स की है। बस बस नहीं, नेशनल इनकम 10 की है। तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छे लगे। 3 क्लास में खत्म। वो 10 क्लास के बाद भी यू आर नॉट श्योर कि नहीं क्या पूछ लेंगे, तब 10 मार्क्स, ये 6 मार्क्स। तो ये इजी पिकिंग्स होती हैं। ये क्या होती हैं? इजी पिकिंग्स। ये तो बोर्ड्स में, उससे पहले इसकी वेटेज उससे ज्यादा ही होगी। चलो पॉइंट की बात पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक करेंगे अभी। 5-6 फंक्शंस हैं। कोई भी एक फंक्शन आ सकता है, सारे भी आ सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है 4 मार्क में। तो पॉइंट है कि आपको हर एक फंक्शन डिटेल में समझ आना चाहिए। एक तो होगा कि क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। 5-6 फंक्शंस थे तो हमने तो सर याद कर लिया सबके बारे में, एक एक 2-2 लाइनें। नहीं, एक फंक्शन 4 मार्क्स में आ सकता है। और वन ऑफ द फंक्शन तो अभी हम देखेंगे वो 6 मार्क्स में, बस उसी पे ही क्वेश्चन आ सकता है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरू करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, मीनिंग हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी, टॉप मोस्ट बॉडी दैट कंट्रोल्स, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of the country. It is known as the apex or the supreme body as it occupies the topmost position in the monetary and banking system of the country. All the financially developed countries have their own central bank. हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, एक ही सेंट्रल बैंक होता है। India's central bank is the Reserve Bank of India. RBI was established on 1st April 1935. Act, law बना था। Reserve Bank of India Act was passed in 1934. RBI was set up on 1st April 1935. Important है, डेट याद होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक इज नोन बाय डिफरेंट नेम, हर कंट्री का अलग होता है। हमारा आरबीआई है, यूके हैज बैंक ऑफ इंग्लैंड, US Federal Reserve System. Who is the current governor of RBI? मान्या, पता होना चाहिए। Who is the current governor? करंट, अब सर हो सकता है ना सर जब तक हमारे एग्जाम आए तब तक कोई और हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो तब भी आपको पता होना चाहिए करंट गवर्नर कौन है। ठीक है ना। तब का करंट कोई और हो सकता है, बट पता होना चाहिए। मिस्टर शक्ति कांता, मिस्टर लगाना जरूरी था, कुछ लोगों को लगता है शक्तिकांता रेड्डी है। ठीक है ना। वो निर्मला सीतारमन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा, अलग होते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, फाइनेंस मिनिस्टर कौन? हाँ, खत्म हो गया नाम, निर्मला सीतारमन श्रीमती। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर करंट। अब ये सर करंट मतलब जिस दिन मैं पूछ रहा हूँ उस दिन की बात हो रही है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लीज यार, ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है जी। आरबीआई कब सेटअप हुआ? 1 अप्रैल 1935। एक्ट, आरबीआई एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1934। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास, इनको अवार्ड मिला बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का, मुबारक हो।